बहुत शौक है इस दुर्दाना को मेरे घर को अपना बनाने का। इतनी औकात नहीं है हालांकि न बुशरा की न दुर्दाना की कि मेरे घर पे कब्जा करें, मेरे घर को अपनी मर्जी से चेंज कर दे। और वो बुशरा, वो तो दुर्दाना से ज्यादा मासूम निकली। क्या सोच रही थी? फवाद के साथ मोहब्बत की शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगी, हैप्पीली एवर आफ्टर। दोनों मासूम, दोनों को पता ही नहीं चला कि किस तरह से मैंने फवाद और बुशरा के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवा दी। बेचारी लाठी पे आवाज इस तरह से मारनी चाहिए ताकि शिकार को पता ही ना चले कि वो कब जमीन पे गिर गया। शर्म नहीं आती ना आपको? कोई पछतावा नहीं? क्या लगता था आपको कब तक आप इस झूठ का लिबादा ओढ़े रहती? आपको ये लगता था ना कि हमें पता नहीं चलेगा? कर देखें, पता चल गया। हमें लगता था कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, हम तो बहुत गलत थे। You're right. मैं नहीं बदली, मैं कभी बदल ही नहीं सकती, बिल्कुल ही बदली। बहुत What? इस तरह खड़ी हुई घुर घुर के क्यों देख रही हो तुम लोग मुझे? हाँ, क्या लग रहा है तुम दोनों को? मैं गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगी कि ओह माय गॉड, तुम दोनों ने मेरी बातें सुन ली, मेरा सच सामने आ गया। हाँ, माफ कर दो मुझे, प्लीज प्लीज बुशरा, माफ कर दो प्लीज। दुर्दाना, माफ कर दो मुझे। नेवर। तुम दोनों की औकात यही थी, मैंने तो बिल्कुल ठीक किया। तुम दोनों को अपने प्लेस पे रखने के लिए करना जरूरी था। अच्छा हुआ तुम लोग वक्त पर आ गए और सारी हकीकत खुल गई। ऑनेस्टली अच्छा बनने की एक्टिंग कर करके मैं तो थक गई थी, मुझसे मजीद होना भी नहीं था ये। लेकिन मानना पड़ेगा कि आपने कमाल की एक्टिंग की। सुना था कि लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आते, और आज यकीन भी हो गया कि इंसान अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आता। हाँ, अब मुझे समझ आया। जब मैं इस घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी तो आपने अहमर को अगवा करवा दिया। मेरे और फवाद के दरमियान लड़ाई करवा दी, सिर्फ इस वजह से कि मैं और फवाद एक दूसरे के करीब ना आ सके। और जब वो उसमें नाकाम हो गई तो आपने दुर्दाना जी और मेरे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि ये मेरे लिए मेरी बहनों की तरह है। आपने जो कुछ भी किया सब में मेरा क्या कसूर था? अगर आपको मैं या मेरी फैमिली पसंद नहीं थी तो
अपने रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? एक बार मुझसे क्यों नहीं कहा आपने कि बुशरा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, फवाद की जान छोड़ दो? कम से कम मुझे तो कहा होता कि इस रिश्ते में आपकी रजामंदी नहीं है, आप खुश नहीं है। आपसे वादा करती हूँ कि मैं पीछे हो जाती, लेकिन आपने इतना बड़ा तमाशा किया, मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई आप। यहाँ आने के बाद भी मैंने वो सब कुछ किया जो आप कहती रही, लेकिन आपने फिर भी मेरे साथ बुरा किया। मैंने सोचा कि आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपने हमेशा मेरा बुरा चाहा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी और मेरी खुशियों की दुश्मन बनी रही आप? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों किया? हो गई तुम्हारी बकवास? हाँ, अब दफा हो यहाँ से दोनों। नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। आपको मुझे जवाब देना होगा कि आपने जो सब किया वो क्यों किया, क्यों लेके आई आप मुझे? आपने ही मुझे मनाया था ना, आप ही आई थी ना मेरे पास। अब तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? इतनी औकात अभी है नहीं तुम्हारी। औकात अभी आप जानते ही कहाँ है। दिखाती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी औकात। जाओ यहाँ से, वरना गार्ड्स को बुलाकर उनसे धक्के देके निकलवाऊंगी यहाँ से। औकात मत भूलो तुम दोनों अपनी, मेरी वजह से यहाँ खड़ी हो। नाउ गेट लॉस्ट। क्यों करते हैं आप ये सब? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे? क्यों दूं मैं आपको जवाब? आप होते कौन हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मैं वो जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, वो हूं जिसने कभी आपके सामने जबान नहीं खोली। आपको सभी मां से ज्यादा इज्जत दी मैंने, प्यार दिया। मैं वो बदकिस्मत बाप हूं जिसका बेटा अगवा किया आपने, लेकिन इसके बावजूद आपसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि आप सच ही कहेंगी। मेरे बाप से शादी करके आपने सूद समेत बदला तो ले लिया है हमसे, और ले रही हैं। और क्या चाहती हैं? थकती नहीं है आप? हम तो थक गए। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज हमें माफ कर दें। और आपको गार्ड्स बुलवाने की जरूरत नहीं है, हम खुद यहां से चले जाएंगे। ना ही धक्के दिलवाने की जरूरत है। हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। चलिए।